एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना जिसकी घोषणा 5 जून 2021 को की गई थी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हो सकता है ये योजना जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाए। तो शुरुआत करते हैं इस स्कीम के बारे में, क्या क्या है खास। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021-22 ये इसको नाम दिया गया है। ईयर यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि सिमिलर नाम से एक योजना जो है वो ऑलरेडी चल रही थी जिसका नाम है अनुप्रति योजना। तो अनुप्रति योजना का मॉडिफिकेशन कर दिया गया है और इसका नाम चेंज हो गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021-22। तो क्या सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अनुप्रति योजना जो थी इसका दायरा काफ़ी सीमित था। काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अनुप्रति योजना से बेनिफिट मिल रहा था। कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स ऐसे थे जिनको क्रैक करने के बाद आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ अमाउंट मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। योजना का नाम चेंज हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें यहाँ पे रखी गई हैं इस योजना में वो सारी धरातल पर हमें होती हुई नजर आएँ। अब शुरुआत करते हैं कि क्या खास है इस योजना के अंदर। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी, EWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख प्रति वर्ष से कम है तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप पात्र हैं। ये तो बात हुई इसकी पात्रता की। दूसरी एक स्पेशल चीज जो यहाँ पे मेंशन करी गई है जिसमें नोट लगा के लिखा हुआ है कि वे छात्र एवं छात्राएं जिनके माता पिता राजकीय सेवा में हैं और उनका जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 11 की है, तो वो छात्र छात्राएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, वो आवेदन कर सकते हैं। तो पे मैट्रिक्स लेवल जो राजस्थान सरकार का जो राजकीय सेवा में जो लोग हैं उनके लिए जो अलग अलग लेवल बने हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसी में अगर आप लेवल 11 से बिलोंग करते हैं आपके पेरेंट्स तो आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कौन सा विभाग लेगा और आवेदन कब शुरू होंगे? तो आवेदन शुरू होने की कोई संभावित तिथि तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि आवेदन जो विभाग लेगा वो होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। लेकिन मैंने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करी है। मैंने लिखा है कि ST कैटेगरी जो है उसके सामने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। तो जो ST कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। जो स्टूडेंट माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए विभाग जो काम करेगा वो होगा अल्पसंख्यक मामलात विभाग। और इन दोनों कैटेगरी के अलावा जितनी भी कैटेगरी रह गई हैं उनके लिए काम करेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो नोडल डिपार्टमेंट भी है। नोडल डिपार्टमेंट का मतलब है आपको जो फॉर्म जब अप्लाई होंगे तो इसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करना है। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसको? अल्पसंख्यक मामलात विभाग को। आपकी सारी डीलिंग किससे हो जाएगी? अल्पसंख्यक मामलात विभाग से। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म किसके पास चला जाएगा? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के पास। आपकी सारी डीलिंग किससे हो जाएगी? इस वाले डिपार्टमेंट से। लेकिन सुपरविजन किसका होगा? सुपरविजन होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का। तो ये तो बात हुई इस चीज की कि फॉर्म आपको कहाँ अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की कोई डेट तो मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन एक क्लू दिया गया है, एक हिंट दिया गया है जिससे ये पता लगता है कि जल्द ही आने वाले समय में इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लू क्या दिया गया है इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं और जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे लेके आना संभव नहीं हो पाता है, आपको पढ़ना जरूर है। क्लियर? योजना जो आई है इसके अंदर जो है एक नोटिफिकेशन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि जो स्टूडेंट अनुप्रति योजना का फायदा उठा रहे हैं, सही है, और जिनका फंड जो है उसके लिए अगर ऑर्डर हो गए, जैसे मैं अगर इस योजना के अंदर रजिस्टर हूं अनुप्रति योजना में और मेरे लिए फंड रिलीज कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो उनका फंड तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन अब नए स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट अनुप्रति योजना में नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस नई वाली स्कीम के अंदर जल्दी फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना भी है। तो अगली बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या है? एग्जाम्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से एग्जाम ऐसे हैं जिनके लिए हम इस योजना में फायदा उठा सकते हैं, तो पहला जो एग्जाम है जो काफी बड़ा और नामी एग्जाम है वो है UPSC IAS का एग्जाम।
तो अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और आप प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ते हैं, किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, तो उसके लिए आपको 75,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी। सही है। और ये जो टाइम लिमिट होगी वो 1 साल की होगी और इसमें 200 सीटें रखी गई हैं। कहने का मतलब पूरे राजस्थान से 200 लोगों को या 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान करेगी। इसके लिए योग्यता क्या होगी? तो योग्यता होगी कि या तो आप स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन, या आप स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में हैं। कहने का मतलब या तो सेकेंड ईयर में है या फाइनल में है। और अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो वहाँ पे सेमेस्टर चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरी जो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए, वो क्या होगी कि आपके 12th क्लास के अंदर कम से कम 70% मार्क्स हों। सही है। उसके बाद अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग नहीं करके किसी अन्य संस्थान से करते हैं तो आपको अमाउंट कितना दिया जाएगा? 50,000। टाइम लिमिट सेम ही रहेगी और जो योग्यता होगी वो भी सेम ही होगी। क्लियर। अब प्रतिष्ठित संस्थान क्या है, अन्य संस्थान क्या है, इनसे क्या मतलब है? तो प्रतिष्ठित संस्थान का मतलब ये है कि जिसने पिछला जो टाइम गुजरा है 4 से 5 साल, उसमें जो अच्छे खासे सिलेक्शन दिए हो और उसका प्रूव हो उनके पास। सही है। वो प्रूव कर देंगे कि हाँ हमारे पास ये स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है, तो प्रतिष्ठित संस्थान की एक कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बनाएगी, सिर्फ उन्हीं को प्रतिष्ठित संस्थान माना जाएगा। क्लियर। और अगर वो प्रतिष्ठित संस्थान से आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी अन्य संस्थान से आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अमाउंट थोड़ा सा कम दिया जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, आरपीएससी आरएस का जो एग्जाम होता है और अधीनस्थ सेवाओं के लिए जो एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं और किसी प्रतिष्ठित संस्थान से करते हैं तो आपको 50,000 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी। दूसरी बात, इसके लिए भी टाइम लिमिट 1 साल होगी और यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स को लिया जाएगा? वो होंगे 500। तो आप मान सकते हैं 500 स्टूडेंट्स का चयन यहाँ पे किया जाएगा। अगली बात जो योग्यता की है, वो स्नातक या स्नातक में अंतिम 2 वर्षों में आप अध्ययनरत होने चाहिए और क्लास 12th में आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर। अगली चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग नहीं करते हैं, किसी अन्य संस्थान से करते हैं और ये भी टाइम लिमिट 1 साल की होगी, लेकिन अमाउंट कितना है? 40,000 और टोटल सीट जो है वो 500 ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है, अगर आपके 55% मार्क्स हैं और आप आरएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली कैटेगरीज के लिए अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने परसेंटेज चाहिए? 65, लेकिन नीचे वाली कैटेगरी में केवल कितने परसेंटेज चाहिए? केवल 55%। तो आप नीचे वाली कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 55% मार्क्स चाहिए। किसी ऐसे संस्थान से आप पढ़ सकते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्रतिष्ठित संस्थान की लिस्ट में नहीं डाला हुआ है, क्योंकि आपको मेहनत करनी है और आपको तैयारी करनी है, तो आप किसी और कोचिंग से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उन सबको यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जाम्स के नाम लिखे हैं, कैटेगरी मैंने जो योग्यता जो है वो और सीटें जो हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और एग्जाम जैसे मान लीजिए आप पटवारी का एग्जाम जो हाल ही में होने वाला है, कांस्टेबल का एग्जाम, रिट का, क्लैट का, नीट और आईआईटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट और आईआईटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए योजना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी की कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर की कर सकते हैं। क्लियर है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स मेंशन है, आप नोटिफिकेशन को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि 50% सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। मान के चलिए जैसे यहाँ पे 200 सीटें यूपीएससी आईएएस के लिए गवर्नमेंट ने रखी हैं, तो यहाँ पे 100 लड़कियों का चयन किया जाएगा, 100 सीटें जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। क्लियर। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने सीबीएसई से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है तो आपके मार्क्स को 0.9 से गुणा किया जाएगा, और आरबीएसई से अगर आपने कंप्लीट करी है तो आपके जो मार्क्स होंगे वो यथावत होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं रहने वाला है। तो ये इसकी खास बातें हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा इसके अंदर डिटेल जो है वो अभी तक नहीं आया है। जो बात नोटिफिकेशन में मेंशन है वो सारी बातें मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पे आपको बता दूँ। फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे तो इसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने जो बच्चे हैं उनके साथ और जो पेरेंट्स जो हैं जिनको इन सारी स्कीम्स का पता नहीं लगता है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।